आइए आपको बताते हैं कि लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध करने के बाद मेघनाद का सर क्यों हंसने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था तो युद्ध विकराल रूप ले चुका था। लक्ष्मण और मेघनाद के तीर आपस में एक दूसरे को काट रहे थे। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि दोनों ही बहुत बलशाली थे। परंतु लक्ष्मण जी को तो राम जी का पूरा आशीर्वाद था और वो ये युद्ध लक्ष्मण जी धर्म के प्रति कर रहे थे। अतः लक्ष्मण जी का तीर मेघनाद को लगता है और मेघनाद का सिर कटकर राम जी की सेना के पास उनके शिविर में आ जाता है और उसकी एक भुजा उनकी पत्नी सुलोचना के पास आकर गिरती है। तो सुलोचना अपने पति की भुजा देखकर विलाप करने लगती है, परंतु उसको विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा शिव भक्त बलशाली मेघनाद को भी हराने वाला कोई है। वो तो सतीव्रता स्त्री थी, अतः उसको लगा कि कहीं ये किसी अन्य पुरुष की भुजा तो नहीं है जिसकी स्पर्श कर मैंने अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। अतः वो प्रार्थना करती है कि यदि ये भुजा मेरे पति की है तो मुझे ज्ञात कराए। तो तुरंत ही भुजा में कंपन होने लगता है और भुजा पर लक्ष्मण जी की तारीफ लिख जाती है कि ये भुजा लक्ष्मण के द्वारा ही काटी गई है और ये मेघनाद तुम्हारे पति की भुजा है। फिर वो सुलोचना विलाप करने लगती है और विलाप करते करते वो रावण के पास वही भुजा लेकर पहुंच जाती है। रावण उसको समझाता है कि मैं कल के युद्ध में हजारों भुजाएं काट कर करके गिरा दूंगा। तो सुलोचना कहती है इससे मेरा पति तो वापस नहीं आ जाएगा, मुझको इससे क्या, मुझको तो अपना पति चाहिए। तो रावण कहता है कि धैर्य रखो सुलोचना, तुम्हारा पति तो लक्ष्मण के हाथों मारा गया। तो सुलोचना जो पतिव्रता नारी के लिए जानी जाती थी अपने ससुर रावण से कहती कि मेरा अब अपने पति के बिना संसार में रहना व्यर्थ है, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और पति के साथ सती हो जाऊंगी, परंतु इसके लिए मुझे अपने पति का सिर चाहिए। और रावण से अनुमति लेकर वो राम के शिविर में चली जाती है। राम सुलोचना को आया देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और खड़े हो जाते हैं और उनका विलाप उनको राम जी को देखा नहीं जाता। वो सुलोचना को समझाते हैं और सुलोचना भगवान का जाप करने लगती है। तो राम उससे कहते हैं कि ऐसा कह करके मुझे शर्मिंदा ना करो। तो सुलोचना कहती है कि प्रभु मेरे पति एक पत्नी वाले पतिव्रता पत्नी के पति थे, उनसे कोई विजयी हो ही नहीं सकता था, तो वो कैसे पराजित हो गए। तो राम कहते हैं कि सुलोचना उधर तुम पतिव्रता स्त्री हो तो उधर लक्ष्मण भी एक पत्नी वाले जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुंह ना देखा हो, 14 वर्ष तक सोए ना हो और उनकी पत्नी भी तुम्हारे बराबर ही पतिव्रता स्त्री है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पति एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसने पराई स्त्री का अपहरण किया और तुम्हारे पति ने उसका साथ दिया, और दूसरी तरफ लक्ष्मण ने धर्म और सच्चाई का साथ दिया, इसलिए जीत सत्यता की हुई। तो शिविर में उपस्थित सुग्रीव व अन्य सेना सुलोचना से कहते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो कि तुम राक्षस वंश की बधू एक पतिव्रता और तुम्हारे पति एक पत्नीत्व हैं। तो सुलोचना कहती है कि यदि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पति भी एक पतित्व रहे हैं तो मेरे पति यहीं पर मुझे संकेत दें। तभी मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हा 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 करके हंसने लगता है और सुलोचना सही कह रही है। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो जाती है। तभी से आज तक सुलोचना सती सुलोचना के नाम से विख्यात है। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।